नमस्ते साथियों। कभी कभी हम इतना आगे निकल जाते हैं कि पिछला कुछ याद नहीं रहता। हमारे टीचर्स भूल जाते हैं हम। जीवन की आपाधापी में कुछ याद नहीं रहता। कितने व्यस्त होते हैं वो दिन जब बच्चे छोटे होते हैं। हस्बैंड का रोज़ाना ऑफिस जाना, खुद भी कुछ ना कुछ करते ही हैं हम, तो हम भूल जाते हैं। जबकि हमारे टीचर्स का कितना बड़ा हाथ होता है हमारा व्यक्तित्व निर्माण करने में। सब तो नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ का प्रभाव तो जीवन भर रहता है। एक बार मेरी बेटी ने जिद की कि वो अपनी टीचर के घर जाएगी। मम्मी आप भी चलो। सुबह सुबह का समय था। हम लोग गए उनके घर। पास में ही रहते थे, परिचित थे हमारे। वो भी हमारे घर आ जाया करती थी। मैथ्स की टीचर थी और सब्जेक्ट पे इतना ज़बरदस्त कमांड थी उनकी, बच्चे बड़े प्रसन्न होते थे। कई कई सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं चाहते थे, क्लास अटेंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैथ्स की क्लास वो कभी नहीं छोड़ते थे। उनका सौभाग्य था, उन्हें और भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले। उनके बारे में भी कभी बात करेंगे। आप भी याद कीजिए साथ साथ कि आपको भी कई टीचर्स ऐसे मिले होंगे या आपने किसी को पढ़ाया होगा जिनका प्रभाव जीवन भर हमारे दिल में रहता है, हमारे दिमाग में छाया रहता है। हम बात करें ना करें, लेकिन याद तो आती है उनकी। हम उनके घर गए, करीबन 10 बजे का टाइम होगा। उनके हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला और वो मैम तो रियाज कर रही थी। छुट्टी का दिन था, सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गई होंगी। लंबे बाल, काले घने, मझोला कद था उनका। माथे पर बिंदिया थी, एक चंदन का टीका था। स्माइलिंग फेस तो थी वो ज़्यादातर बंगाली साड़ी पहना करती थी, ताँत की साड़ियाँ। हल्के रंग की साड़ी होती थी और बॉर्डर होता था। अलग पहचान थी उनकी। तो ताँत की साड़ियाँ सबको अच्छी लगने लगी, क्योंकि पहनने वाला बहुत अच्छा है, पहनने वाला बहुत समझदार है, सबका ध्यान रखती थी। और जब तक अपना सब्जेक्ट पढ़ाती थी, अपना सवाल पढ़ाती थी, तब तक कि दिमाग में ना आ जाए। बच्चे घर आके मैथ्स में, जिनके मैथ्स कमज़ोर था, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे और बहुत अच्छे मार्क्स से सबने पास किया। बाद में जब उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, या कई लोग तो टीचिंग लाइन में आ गए थे, तो उनकी वो बातें, उनके साथ बिताया समय उनको बहुत याद आता था। वो कोशिश करते थे कुछ तो वैसे बने हम। इतनी ज़्यादा पढ़ाने में व्यस्त रहती थी वो, इतनी ज़्यादा दिमाग से बिजी रहती थी, कभी वो खाली नहीं रहती थी। उनका कहना था कि एक एक मिनट का इस्तेमाल करो, बर्बाद मत करो। ये बच्चों को उन्होंने पहले से ही सिखा दिया था। बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते थे, क्यों हमारी मैम ऐसे बोल रही हैं, हमारी मैम ऐसे बोलती हैं। वो खुद भी यंग थी, कमिश्नर की बेटी थी, लेकिन बहुत सिंपल थी। कई बार लगता था कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, सरस्वती का स्वरूप है। वो सितार बजाती थी, वो काफ़ी देर तक गीत गाया करती थी, रियाज़ करती रहती थी। स्कूल में बोलती बहुत अच्छा थी, बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। जब वो कॉरिडोर से कहीं एक क्लास से दूसरी क्लास में जाती थी तो बच्चे चुप हो जाया करते थे, होता है ना।
दिल से सम्मान होता है उनका, वो मैम वैसी ही थी। हम भी प्रभावित होते थे उनसे। सब कुछ जानती थी वो, सारे सब्जेक्ट्स पे उनकी महारत हासिल थी। उनका साड़ी पहनने का तरीका, उनकी चाल ढाल अलग थी, बहुत आकर्षक थी। पढ़ाना, बच्चों को कभी अपने घर बुलाया करती थी वो, कभी उनके घर खुद भी जाती थी। तो बेटी बहुत दिनों से उनको याद कर रही थी। कुछ और भी टीचर्स उसने याद किए, लेकिन इनसे तो मैं ज़्यादा मिली थी, ज़्यादा पर्सनल थे हम लोग। मैंने कहा मैं आज उन्हीं की कहानी सुनाऊंगी। बाद में सुना वो प्रिंसिपल हो गई, बड़ी खुशी हुई। ऐसे टीचर्स जो ज़िंदगी भर साथ साथ चलते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। आवश्यक नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास ही हों। थोड़े टाइम में बहुत कुछ कह देना, बहुत कुछ सिखा देना, बच्चों पे अपना प्रभाव डालना। वो इतनी व्यस्त रहती थी, जल्दी जल्दी सारे काम। रियाज बहुत ज़रूरी था, पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी थी, और कुछ अपना किचन में भी करती थी वो। तो कई बार वो आती थी तो 2 पैरों में अलग अलग चप्पलें पहन लेती थी, क्योंकि उनका सूरज थोड़ा अंधेरे में था। फिर उनको बोलते थे मैम आपने अलग चप्पलें क्यों पहनी है? तो बोलती थी मुझे लगा कि मेरे पैर में सूजन आ गई। वो देखती नहीं थी, कोई परवाह नहीं, जो हो गया सो हो गया, अगले बार से ध्यान रखेंगे। लेकिन इस तरह की मिस्टेक उनसे होती रहती थी। याद आता है, उनको बहुत मिस करती है हमारी बेटी। और जब ये लोग आपस में बातें करते हैं, क्लास फेलोज़, बेस्टमेट्स सारे बात करते हैं, तो उनका जिक्र ज़रूर करते हैं जब ये पुरानी स्कूल की बातें करते हैं। क्या आपको याद आए ऐसे कोई टीचर, या आपने भी कभी पढ़ाया होगा किसी को? तो आपके विद्यार्थी कैसे थे, आप याद कीजिए। प्रणाम।